तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आशीष स्टडी 450 में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का हिंदी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है 20 का दांत, ठीक है, 20 के दांत चैप्टर से हम सारे VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया हूँ, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न आपके मैट्रिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। और ये प्रश्न गोधौली से है, ठीक है। जो छात्र संस्कृत पढ़ते हैं गोधौली से है, ठीक है। जो छात्र संस्कृत पढ़ते हैं उन छात्रों के लिए ये है। और एक और बुक से पूछता है, तो मैं सबसे पहले इस बुक से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला है मैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को चैप्टर बाई चैप्टर करा रहा हूँ, ठीक है। और ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। और चैप्टर भी ये 2 नंबर है जिसका नाम है, जिस चैप्टर का नाम है 20 के दांत, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, प्रश्न को देख लेते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर ये 20 के दांत का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न बोल रहा है, देख सकते हैं आप सभी, 20 के दांत पाठ की विधा क्या है, ठीक है। मतलब पाठ की विधा है। तो क में दिया है निबंध है, ख में दिया है व्यक्ति चित्र है, और ग में दिया है कविता, और घ में दिया है कहानी। तो आप सभी को पता होगा, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा, कहानी है, ठीक है। ये कहानी है, ठीक। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। 20 के दांत की कहानी में प्रमुख पात्र कौन है, ठीक है। तो क में दिया है सेन साहब, ख में दिया है खोखा, और ग में दिया है मदन गिरधर, और घ में दिया है सभी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आप सभी को बता दूं, तो इसका आंसर होगा फाइनली खोखा, ठीक है। इस कहानी का प्रमुख पात्र है खोखा। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। ये भी पूछा गया है, ठीक है। और ये फर्स्ट प्रश्न जो है ये 2019 एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, सेट ए में। तो आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते चलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 20 के दांत की कहानी का रचयिता कौन है। तो मैं इसका आंसर बता दूँ फाइनली, तो आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका आंसर मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा। इसके रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा। तो बस चलते हैं आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 20 के दांत कैसी कहानी है, ठीक है। तो 20 के दांत कैसी कहानी है। क में बोला जा रहा है सामाजिक, ख में बोला जा रहा है ऐतिहासिक, ग में बोला जा रहा है धार्मिक, और घ में बोला जाए मनोवैज्ञानिक, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आप सभी को फाइनली बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। ये होगा इसका राइट आंसर घ। उसके बाद चलते हैं आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है, देख सकते हैं आप सभी, 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है, ठीक है। तो क में बोला जाए उच्च वर्ग, ख में बोला जाए निम्न वर्ग, और ग में बोला जाए मध्य वर्ग, और घ में बोला निम्न मध्य वर्ग, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आप सभी को बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, मध्य वर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ग। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। मतलब किस रूप में था उस गिरधर लाल के फैक्ट्री में, ठीक है। तो क में बोला जा रहा है किरानी के रूप में था, और घ के ड्राइवर के, और ग में बोला जा रहा है अकाउंटेंट के, और उसके बाद घ में बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मैं आप सभी को बता दूं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, किरानी के रूप में था, ठीक है, उनके फैक्ट्री में, गिरधर लाल के फैक्ट्री में। तो इसका आंसर क सही होगा। उसके बाद चलते हैं आगे का प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं,
7 नंबर प्रश्न बोल रहा है गिरधर लाल का बेटा है, तो इसमें से कौन है? तो क में बोला है खोखा, ख में बोला जाए कासू, और ग में बोला है मदन, और घ में बोला जा रहा है आलो। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आप सभी को बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, मदन। ठीक है, गिरधर लाल का बेटा कौन था? तो मदन था। इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा, ग इसका सही होगा। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है खोखा किस मामले में अपवाद था? तो कम बोला जाए नियम मानने में, ख में बोला जाए घर के नियम की धज्जियाँ उड़ाने में, और ग में बोला जाए सबको प्यार करने में, और घ में बोला जाए सभी गलत हैं। तो इसका आंसर मैं आप सभी को बता दूँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, घर के नियम की धज्जियाँ उड़ाने में। ठीक है, आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते चलिएगा या नोट करते चलिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि ये मैट्रिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है 9 नंबर खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले? खोखा के दो दांत किसने तोड़ डाले? तो क में बोला कासू, ख में बोला मदन, और ग में बोला गिरधरलाल, और घ में बोला जा रहा है सेन साहब। तो इसका आंसर होगा, मैं आप सभी को बता दूं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, मदन। मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़े थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह असंभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गंधास किस पाठ का है? तो ये तो बहुत ईजी है, आप सभी को पता होगा। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा। ठीक है, 20 के दांत में ये कहानी है, ठीक है, मौजूद है। और आप सभी को मैं बता दूं ये 9 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2019 में पूछा गया है। आप इन प्रश्न को ध्यान में रख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न बोला जाए सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो क में बोला जाए सफ़ेद, ख में बोला काली, और ग में बोला नीली, और घ में बोला जा रहा है लाल। तो मैं इसका आंसर बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा, काली। काली गाड़ी थी उनकी। ठीक है, नई मोटर कार जो थी वो काली थी, काली रंग। इसका आंसर ख होगा। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो मैं इसका आंसर बता दूं, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो मैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा। ठीक है, 7,500 की इनकी गाड़ी थी, जो कि नई मोटर कार थी, वो 7,500 की। इसका आंसर ख होगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ख सही होगा। तो चलिए चलते हैं आगे का प्रश्न को देख लेते हैं। और ये प्रश्न आपको 18 और 19 में सेट ए और सेट सी में पूछा गया है। इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान में रखते चलिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग होगा इसका। बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे सेन साहब अपने बेटे खोखे को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? तो मैं इसका आंसर बता दूंगा। आप सभी को ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप सभी से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो मैं इसका फाइनली आंसर बता देता हूँ। तो इसका फाइनली आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा। ठीक है, कासू। कासू ने चकनाचूर किया था उनके शीशा, जो लाल शीशा था उनके पीछे, गाड़ी के पीछे। ठीक है, लाल बत्ती, उनके शीशा को कासू ने चकनाचूर किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा। उसके बाद चलते हैं आगे का प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 15 नंबर सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो क में बोला जा रहा है कार, ख में बोला जा रहा है खोखा, और ग में बोला जा रहा है खोखी, और घ में बोला जा रहा है उपयुक्त सभी। तो मैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बता दूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा। ठीक है, खोखा था सेन साहब के आंखों का तारा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। और ये प्रश्न देख सकते हैं, ये प्रश्न 2019 में पूछा गया सेट ए में। ठीक है, आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते चलिएगा। उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो क में बोला जा रहा है अहंकारी, ख में बोला जा रहा है तानाशाह, और ग में बोला जा रहा है मूर्ख, और घ में बोला जा रहा है विद्वान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा, तानाशाह। ठीक है, तानाशाह होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं आगे का प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मदन किसका बेटा था? तो मदन किसका बेटा था? तो मैं इसका आंसर बता दूं, तो मदन गिरधर लाल का बेटा था। इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है 18 नंबर प्रश्न
मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था, ठीक है, किस कारण से मदन और कासू के बीच झगड़ा हो रहा था। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, लट्टू खेलने के ललक में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 19 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, ठीक है। तो मैं इसका आंसर बता दूं फाइनली 19 नंबर प्रश्न का। तो 19 नंबर प्रश्न का इसका आंसर होगा मार, ठीक है, मार खाना उसके लिए मामूली बात थी। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है 20 नंबर प्रश्न, हिंदी कविता में प्रपघवाद के प्रवर्तक कौन है। हिंदी कविता में प्रपघवाद के प्रवर्तक कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर मैं आप सभी को बता दूं, इसका ऑप्शन ग होगा, ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा। उसके बाद चलते हैं आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। और ये 2019 सेट ए में पूछा गया है, इसको वीवीआई कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये 2021 में भी पूछा जा सकता है। तो इसका मैं फाइनली आंसर बता दूं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है 22 नंबर प्रश्न, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ, ठीक है। तो क में बोल रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख में बोल रहा नलिन बिलोचन शर्मा, और ग में बोल रहा अमरकांत, और ग में अशोक वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मैं बता दूँ आप सभी को, इसका ऑप्शन नंबर ख होगा, नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही होगा। उसके बाद चलते हैं आगे का प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है 23 नंबर प्रश्न, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं इसका आंसर, ये आप सभी को पता भी होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा, महल वाले, ठीक है, क्योंकि महल वाले मजबूत होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है 24 नंबर प्रश्न, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो पाठ की पंक्ति, तो यह किस पाठ की पंक्ति है। तो ये आप सभी को पता होगा, ये पढ़ लिए होंगे ना, तो आप सभी को पता हो गया। तो मैं इसको बता दूं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा, ठीक है, 20 के दांत में ये कहा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट प्रश्न बोल रहा है, यानी 25 नंबर, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे खतरा हो सकता है। खोखा से, मदन से, सीमा से और सोफाली से। तो इसका राइट आंसर मैं आप सभी को बता दूं, और ये प्रश्न आप सभी को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये 18 में सेट सी में पूछा गया, 2018 में सेट सी में पूछा गया, और ये भी 19 सेट ए में पूछा गया है। इन सभी प्रश्नों का आप वीवीआई कर लीजिएगा। तो मैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मैं बता देता हूँ आप सभी को। तो इसका आंसर होगा क, खोखा। खोखा ही था जो मोटर को खतरा पहुंचाना चाहता था, ठीक है। और मैं इसका सब्जेक्टिव भी प्रश्न लाऊंगा, वो भी चैप्टर बाय चैप्टर। और ये आज पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 2 चैप्टर था, ठीक है, पार्ट 2 था, और इस पार्ट के सारे ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गए, ठीक है। इसके अगले वीडियो में 3 पार्ट लाऊंगा, अगर आप सभी इस वीडियो को प्यार देंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे तब, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय एंड टेक केयर।